हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की, एक्लियस साइन की, और इसमें ये बात करते हैं कि इस समय जो शनि और मंगल और सूर्य हैं, विशेष करके इन्हीं के ऊपर आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये षडाष्टक योग बन रहा है ये क्या है, होता क्या है। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि जो शनि और मंगल का क्या संबंध है और उसके साथ साथ में सूर्य के साथ में क्या संबंध है। और इस समय सूर्य से और जो शनि जो चतुर्थ में है और उसके बाद शनि से जो सूर्य दशम में है, इनके बारे में भी बहुत अच्छी चर्चा आज की जा रही है। चलिए, जो लोग जो कुंभ लग्न के हैं और जो जिनकी कुंभ राशि है वो आज हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा में आपको ये बताता हूं कि सूर्य जो है वो कुंडली में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और वो महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि एक तो जब हम उच्च पद की प्रतिष्ठा देखते हैं, ये हायर स्टेटस देखते हैं, तो सूर्य के गोचर के अनुसार ही उसको बताते हैं। दूसरा, कुंडली में यदि सूर्य आपका सही दिशा में है, सही बल है, और कुंडली में यदि सूर्य आपके बहुत अच्छे ग्रहों से युक्त है और उनकी दृष्टि है, तो जीवन में ऊंचा पद भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, अच्छी लीडरशिप भी होती है। साथ साथ में सूर्य हमारी आत्मा के कारक भी माने जाते हैं। यदि सूर्य की डिग्री अच्छी होती है तो ये आत्मा के कारक भी अपने आप में है ही, और उससे साथ साथ में आत्मबल भी आदमी को मिलता है। अच्छा है, और बुरे में जो पहचान है ये सूर्य से ही होती है। इसके साथ साथ में पिता के कारक भी हैं, और इसके साथ साथ में जो ग्रहों के किंग भी हैं, ग्रहों से जो 9 ग्रह हैं उनके जो राजा माना जाते हैं, राजा मानने वाली बात केवल केवल और केवल सूर्य में ही है। इसके साथ साथ में मैं कहूंगा कि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। इसके साथ साथ जो आज चर्चा का दूसरा विषय है वो है मंगल का गोचर। मंगल का जो गोचर है उसकी जो हम चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मंगल है क्या। मंगल हमारे जीवन में एक ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। दूसरा, भाइयों के कारक भी मंगल होते हैं, भूमि के कारक भी मंगल होते हैं, शक्ति के पावर के कारक भी मंगल होते हैं। इसके साथ साथ में जो साहस और पराक्रम है उसके कारक भी मंगल होते हैं, शौर्य के कारक भी मंगल होते हैं। हमारे अंदर जो एक गतिशीलता है उसके कारक भी मंगल होते हैं। जीवन में शक्ति को देने वाले और सभी ग्रहों के जो सेनापति हैं वो मंगल हैं। तो मंगल का एक अच्छा प्रभाव जीवन में होना बहुत ही जरूरी होता है। ये विशेष करके जो कंपटीशन है, जो हमारी एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है जीवन में, उसको एक अच्छा बनाने के लिए मंगल की विशेष भूमिका मानी जाती है। और जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। कई रूपों से, कई पड़ावों में, जीवन की कई धाराओं में हमें आगे बढ़ने का जो मौका मिलता है, उसको करने की जो जिज्ञासा होती है, जो लालसा होती है, वो मंगल के द्वारा ही पूर्ति होती है। मंगल कैसा है आपका और कहां पर बैठे हुए हैं, कहां गोचर कर रहे हैं, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डोमिनेंट जो फिगर है, जो डोमिनेंट जो प्लेनेट है, जो डोमिनेंट जो रोल अदा करने वाले हैं, जो डोमिनेंट जिनका कि पूरा प्रशासन है, डोमिनेंट जो सर्वाधिक न्यायाधीश हैं, जो न्याय करने वालों में जिनको दंड प्रक्रिया के मालिक कहा गया है, उनकी चर्चा करेंगे। और वो है हमारी हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें जो भूमिका अदा करते हैं वो है शनि। अब जो सैटर्न का आरोप है, वो जो सैटर्न का जो इस समय जो सैटर्न की जो दशा है और जहां पर सैटर्न गोचर कर रहे हैं, वो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इस समय बन गया है। कहा जाता है कि जो सैटर्न है ये कलयुग के दंडाधिकारी हैं, दंड के अधिकारी, दंड देने वाले अधिकारी जो है वो शनि है। जो इसके साथ साथ में न्यायाधीश भी हैं, कर्म फलदाता भी हैं, कि आपने कैसे कैसे कर्म किए उनके कर्म फलदाता भी शनि ही है। दो कुंडली में दो ग्रह ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं अरे ये राहु कहां से आ गए, इसका मतलब है कोई ना कोई परेशानी हो गई। उसके बाद हम कहते हैं ये तो शनि ही है, ये तो शनि ही है, जब भी देखो तो ये इसी प्रकार से एक्ट करता है, ये बिल्कुल शनि की तरह है, इस तरह भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि शनि का मतलब शनि से सीधे 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 शनि का जो अर्थ मीनिंग आता है वहां पर ये आता है कि कुछ न कुछ दंड
की प्रक्रिया शुरू हो रही है। राहु से ये आता है कि कुछ न कुछ मान सम्मान जा रहा है। ये सारी चीजें जो है इनको विशेष दर्जा दिया गया है और सारे ग्रह जो वैसे तो अधिकारी हैं दंड देने के, लेकिन विशेष रूप से जो सर्वाधिक जो इनको जो सर्वाधिक जो मिला हुआ है, जो पोर्टफोलियो मिला है वो शनि को ही मिला हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि कुंभ राशि में कौन कौन से योग बने हुए हैं, किस तरह से वो जो है इस समय प्रभावित करते हैं कुंभ राशि को। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं कि सूर्य से जो जो शनि है वो ठीक जो है चौथे घर में बैठे हुए हैं, सूर्य से शनि। अब सूर्य की जो वहां पर शनि पे नजर है, पिता पुत्र जो ये हैं, अब सूर्य क्योंकि वहां पर केंद्रस्थ है, कुंभ राशि से ठीक जो है दशम में बैठे हुए हैं सूर्य, और सूर्य वहां से सीधे देख रहे हैं अपने शनि को देख रहे हैं। तो शनि को देख रहे हैं तो इनकी नजर बहुत ठीक है, क्योंकि वहां वो प्रशस्त रूप से बैठे हुए हैं, मान सम्मान में बैठे हुए हैं, प्रतिष्ठा में बैठे हुए हैं, इसलिए वो बहुत अच्छी नजर से वहां पर शनि को देखे हुए हैं। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये जो समय है, ये जो महीना है, ये जो 15 दिसंबर तक का महीना है, ये मान प्रतिष्ठा का है, सुख समृद्धि का है और कई सारी चीजों को कई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाने वाला है। ये मंथ, ये जो नवंबर और दिसंबर है, दिसंबर 15 तक, वो कई प्रकार के अच्छे कार्यों को करने की गति देने के लिए ही ये मंथ है। अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ में जो जो शनि है ठीक वहां पर जो कुंभ राशि में है, वहां से और सीधे जो है जहां पर ये दशम भाव में सूर्य है, वहां पर दशम दृष्टि है। तो ये दशम दृष्टि में सूर्य से कई प्रकार के, वहां पर सूर्य की जो दशम दृष्टि है वो ठीक नहीं है। उससे आपके साथ में जो सूर्य से संबंधित, जैसे हड्डियों में थोड़ी सी दर्द होना, परेशानी होना, पाँव में दर्द होना, इस तरह की चीजें वहां पर हो सकती हैं, क्योंकि जो दशम दृष्टि है वो उस दशम दृष्टि के साथ साथ में इन चीजों का थोड़ा सा जो है आपके शारीरिक समस्याएं और विशेष करके हड्डियों से संबंधित, विशेष करके जो पाँव में जो आपकी थकान या दर्द है, ये चीजें आपको महसूस हो सकती हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे और उसके बाद बताएंगे कि जो इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो षडाष्टक योग है वो क्या है। षडाष्टक योग के बारे में यदि बात करते हैं हम, तो षडाष्टक योग ठीक मंगल के साथ में शनि का है, मंगल के साथ में शनि का षडाष्टक योग है। अब जहां पर शनि है वहां से ठीक छठे भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। जैसे मैंने कि मंगल के लिए कहा था कि मंगल जो है एक विशेष करके जो कुंडली में वो एक जोश के हैं, उमंग के हैं, साहस है, ये सारी चीजें जो है मंगल को प्राप्त है। अब वो क्या है, वहां पर जब छठे घर में होता है ये षडाष्टक योग बनता है कुंडली में, ये ठीक नहीं होता। षडाष्टक योग का मतलब परेशानियां वहां पर आ जाती हैं, क्योंकि मंगल जो है छठे हाउस में नीच के भी हैं, और जिनका की लग्न जो शनि, जहां पर लग्न में यदि शनि बैठे हुए हैं तो इसका उतना प्रभाव नहीं होता जितने की जन्म कुंडली में यदि वहां पर शनि बैठे हुए हैं तो उतना प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जिनका कुंभ लग्न है, जिनका 11 है और वहां से सीधे जो है नीचे मंगल की स्थिति है छठे भाव में, वहां पर एक प्रकार का षडाष्टक योग है, क्योंकि वहां शनि का स्थान है और यहाँ पर जो है मंगल बैठे हुए हैं। तो किसी न किसी तरह से वहां पर कई प्रकार की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, और थोड़ा सा वहां पर शारीरिक जो आपको शरीर से संबंधित चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे लिए हमने किस तरह से हमने अपना जीवन चलाना है, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, खान पान में भी अच्छा चाहिए, साथ साथ में हम जब इधर उधर जाते हैं तो हमें अपना भी ध्यान करना चाहिए, गाड़ी चलाते हैं हमें उसका भी ध्यान करना चाहिए। ये षडाष्टक योग ऐसा होता है कि इसमें हमें हर तरह से अपनी सावधानी को बरतनी चाहिए। ये है षडाष्टक योग, कष्टकारी होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं ये बताना चाहूंगा कि लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ में जो छठा भाव है जहां पर मंगल नीच के, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। साथ साथ में सूर्य की स्थिति जो दशम में है वो भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो इन सब चीजों को लेकर के हम ये कहेंगे कि कामकाज के फील्ड में भी आपको किसी तरह से भी अपना आलस्य नहीं करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए। साथ साथ में आप ये सोचें कि जो आपके साथ में जो चीजें एकदम से हो रही है उनमें थोड़ा सा विचार विमर्श करके तब उन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से षडाष्टक योग भी है, और सूर्य से चतुर्थ स्थान में शनि भी है, और शनि से ठीक दशम स्थान में इस समय जो है ये बना हुआ है
सूर्य दसम स्थान में है शनि से। इन सब का ये कैलकुलेशन करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि कुंभ राशि वालों के लिए जो समय है ये बहुत अच्छा है। इस समय किसी से उलझने का नहीं है। जब आप किसी से उलझेंगे नहीं, उस समय कोई किसी जप का जरूर ध्यान करें। किसी जप को आप चांट करें अंदर से, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें अपनी धुरी में आप आ जाएंगे। और इससे अदरवाइज क्या होता है कि आपका एकदम से आप बोलना शुरू करेंगे तो उससे बीपी बढ़ने का पूरी पूरी संभावनाएं बनती है। उसको कंट्रोल करके रखना है। अपनी व्यवस्था अपने पास है। आप अच्छा सा जी, अच्छा सा खाएं, अच्छे कपड़े पहने और बढ़िया सा समाज में अपनी पद और प्रतिष्ठा आपको खुद ही बनानी है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पर्सनली पिक करूंगा। आपकी कुंडली को देखते हैं, उसमें क्या इस तरह से योग बना हुआ है उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल बहुत डिटेल से बताऊंगा। और उसके साथ साथ में इस तरह से सूर्य, मंगल और जो शनि है, इनके जो गोचर ग्रह है इनके बारे में बताऊंगा। साथ में आपने आपकी जन्म कुंडली, आपकी जो होरा कुंडली है, आपकी जो जो चलित कुंडली है, आपके जो उसके साथ नवांश कुंडली है, इन सबको मिलाकर के एक विश्लेषण आपसे ओवर फोन में बात की जाएगी। मुझे लगता है कि आपको अच्छा भी लगेगा और देखेंगे कि आपके लिए शुभ समय कौन सा आने वाला है और उसके साथ साथ में आपकी कैसी प्रोग्रेस चल रही है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दूरस्थ सभी लोगों तक भेजिए ताकि सभी को जानकारी भी हो और आप मुझे मुझे मेरे से सीधे बात कर सकते हैं। मैं आपकी बात को जरूर सुनूंगा। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।